हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई कल की मार्केट आप लोगों को कैसी देखने को मिल सकती है वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें थे ओपनिंग कैसी है। तो भाई अभी के डाटा के हिसाब से, अभी के चार्ट के हिसाब से फुल्ली ग्रीन ओपनिंग यानी गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हो सकती है। क्लियरली मार्केट जोन में ओपनिंग होगी, बड़ी ओपनिंग के बिल्कुल भी चांस यहाँ पर नहीं है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो भाई पूरा मार्केट का गेम यहाँ पर आपको समझ के जाना है। और आज की वीडियो में आपको क्या देखने को और क्या सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई मार्केट में ये तेजी हमें क्यों देखने को मिली है। इसके बारे में मैं अपडेट भी दिया था मॉर्निंग से, तो मैं बुलिश सीधा मार्केट में FIS का डाटा भी यहाँ पर मैंने शेयर किया था। तो एक यहाँ पर ब्रिटिश के पीएम ने एक चौंकाने वाला ऐलान यहाँ पर किया है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के खत्म होने की बात यहाँ पर की गई है। इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। आज यहाँ पर ये तेजी या मतलब ये रिकवरी मार्केट ने क्यों दिखाई है, साथ ही ऑप्शन चेन का डाटा यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से यहां पर 22,500 पे एक स्ट्रॉन्ग डाटा मार्केट में बन चुका है, जहां मार्केट तगड़े वाला यहां पर गेम खेलने वाली है। ठीक है। और ये जो अमेरिका और जो चीन के बारे में कुछ चीजें चलने लग रही है, ये भी एक अहम चीज यहां पर बनती जा रही है। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं और बहुत कुछ इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। तो एंड तक आप लोगों को बने रहना है ताकि आपको मतलब कल के दिन की स्ट्रेटजी समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें कल के दिन यहाँ पर प्लानिंग करके चलनी है। आपको करना क्या है भाई, कल के लिए लेवल्स को नोट कर लेना है। तो सबसे टॉप में एक लेवल को नोट कर लेना है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 22,710 का। एंड देन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 22,664 का लेवल। नीचे की साइड में ये जोन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जोन रहता है 22,270 के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट में एक रेंज यहाँ पर बन चुकी है और कल है एक्सपायरी। तो इस रेंज में बहुत बड़ा मार्केट गेम यहाँ पर करने वाली है। तो इन लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है कि इन लेवल्स पर आपको किस तरीके से डिसीजन यहाँ पर लेना है। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपकी 2 सेकंड लूंगा। यहाँ पर मैंने आज के दिन मॉर्निंग में ही आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भेजा था और समथिंग 5-5:30 बजे के आसपास आपको FIS और प्रो का डाटा भेज दिया था। डाटा इज न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव डाटा यहाँ पर बना है। तो कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पर नहीं बनी है, मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है। मैंने क्लियरली आपको 10 बजे 8 बजे एक चीज बोल दी थी कि यहाँ पुट वालों को ट्रैप कर सकता है। मार्केट जो ये गिरावट कर रही है ना, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था डाउन साइड में। मेरे को था कि मार्केट में एक बाउंस आएगा और तगड़ा बाउंस मार्केट देगी। मैंने यहां पर 800 380 370 के पास एरिया सपोर्ट जोन निकला मेरा। मैं यहां पर बाउंस का प्लान करूंगा। पुट वाले यहां पर ट्रैप हो गए क्लियरली। मार्केट ने क्या किया, सीधा सा इस जोन को तोड़ के एक फॉल दे दिया मार्केट ने 50-60-70 पॉइंट का। ठीक है, ये लेवल वर्क नहीं किया आज के दिन। मेरे को तो था कि यहां से मार्केट रिकवरी देगी, बट मार्केट ने कहां से 270-300 के आसपास से मार्केट ने फुल्ली यहां पर रिकवरी दी थी। एंड देन ये जो लेवल था अपना यहाँ पर मिस हो गया था। देन उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं डाली थी। उसके बाद मार्केट में जो ये था मैंने खुद ही अपने आप पे प्लान कर लिया था, क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि 1-2 बार मेरे लेवल्स निकल जाते हैं तो दोबारा यहाँ पर फिर वो सेंड नहीं हो पाते कई बार, और फिर मैंने यहाँ पर किया भी नहीं सेंड। ठीक है, तो आपको इस पे लाइव मार्केट में अपडेट्स वगैरह मिल जाती है, आपको जानकारी मिल जाती है कि किस तरीके का मूव होने वाला है, किस तरीके की चीजें यहाँ पर बनने वाली है लाइव मार्केट में। ठीक है, अभी यहाँ पर इस न्यूज की बात कर लेते हैं। इस न्यूज में क्या बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर खत्म होने के कगार पर है। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को यहाँ पर बनाया है, मतलब कि लॉन्च यहाँ पर किया है, ये कहना है ब्रिटिश पीएम का। ठीक है, साफ साफ ये बात बोल चुकी है, जिस दुनिया को हम जानते थे अब वो खत्म हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन का खात्मा हो चुका है और इस मुश्किल समय का सामना करने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। और दूसरे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी मान लिया है कि अभी अनसर्टेनिटी का जोर यहाँ पर आ चुका है। आगे क्या होगा ये कुछ तय नहीं है, चीजें बदल सकती है। इसके लिए आप लोगों को पहले से तैयार रहना है, क्योंकि कनाडा, सिंगापुर जैसा जिसपे सबसे कम टैरिफ लगा है, उस पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रेड पे डिपेंड है यहाँ पर, और उस पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगा है। तो ये चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि जो देश है ना वो खाली एक चीजों से, खुद के उस चीज से नहीं चलता, वो एक दूसरे पे निर्भर होता है। अब वो इस तरीके के टैरिफ यहाँ पर लगेंगे तो सीधा सीधा जो ग्लोबलाइजेशन है वो तो खत्म होगा ही ना, और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी मार्केट में आएगी और क्या बोलते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश भी यहाँ पर बन सकता है। ये चीजें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई है। अब इस न्यूज का इम्पैक्ट आपको, मतलब कि देखो ज्यादा इतना कुछ खास पड़ने वाला नहीं है। अभी ग्लोबल मार्केट में रिकवरी यहाँ पर बनने लग रही है। ऑल ओवर नाइट की किस तरीके की मार्केट अभी पॉजिटिव ओपनिंग होती है
वो यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि एफआईज किस तरफ में पोजीशंस यहाँ पर अपनी बनाकर जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अब दोस्तों अगर मैं गिरावट की बात करूं तो गिरावट का सबसे मेन रीजन मतलब सॉरी तेजी की बात करूं कि भाई रिकवरी है, तो पहला तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है जिसका इंपैक्ट अपनी इंडियन मार्केट पे आपको देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर था कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हुआ है कि चीन ने 34% यहाँ पर टैक्स लगाने की बात की है, जवाबी धमकी दे दी चीन ने। बदले में यहाँ पर ट्रंप ने बोल दिया कि मैं यहाँ पर अगर वो ये चीज करेगा तो मैं 50% और टैरिफ लगा दूंगा। अब टोटल हो गया 104% टैरिफ। तो यहाँ पर चीन और अमेरिका में टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से बाहर के जो देश है उनको ये लग रहा है कि इस पे हमारा कोई खतरा नहीं है। पहली चीज ये जो टैरिफ है, फिर जो ये ट्रेड वॉर है अमेरिका और चीन के बीच में होकर रह जाएगी। और दूसरा यहाँ पर इसका अमेरिका पर थोड़ा बहुत आर्थिक मंदी का दबाव या इकोनॉमी का दबाव यहाँ पर पड़ सकता है। और देश तो बात करने का रास्ता यहाँ पर निकाल रहे हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है कि जो भी जापान हो गया, यूनियन यूरोप जैसे बड़े देश हो गए इकोनॉमी वाले, उन्होंने बातचीत का रास्ता यहाँ पर चुना है। लेकिन वो चीन के साथ में है, उससे इनको कोई खतरा नहीं है। ये रिलीफ की बात है जिस वजह से मार्केट में ये थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को यहाँ पर मिली है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप आंख मीच कर कॉल बाय करके चिल्लाने लग जाओ। भाई अभी तक ना 1-2 महीने सिर्फ यही चलेगा, थोड़ा सा रिलीफ होगा, फिर कोई न्यूज आ जाएगी, फिर मार्केट में गिरावट हो जाएगी, फिर कोई ऐसी चीज आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कल के लिए ही सोचना है सिर्फ मेरे को कि कल किस तरीके का होगा। तो पहला तो अभी मैं थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव हूँ, और एफआईज का डाटा क्या आता है, ग्लोबल मार्केट ओवरनाइट क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होता है तो मैं आपको यहाँ पर जरूर वो चीजें शेयर करूंगा। तो मेनली फोकस तो उन्हीं चीज पर यहाँ पर रहेगा, और उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों अब आ जाते हैं ऑप्शन चैन की तरफ, और यहाँ पर समझते हैं ऑप्शन चैन का डाटा। देन 22,500 पर अगर आप देखोगे स्ट्रांगली पुट राइटर यहाँ पर बैठ के गए हैं। आप देख लो 70 लाख के मतलब 67 लाख के करीबन ओपन चेंज का यहाँ पर डाटा बना है, और 46 लाख का ओपन चेंज यहाँ पर बना है। तो स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करके गए हैं 22,500 के लेवल को। और एक्सपायरी है तो मोस्ट यही है कि इसके ऊपर ओपनिंग मार्केट होती है, और मार्केट 530 540 के ऊपर मार्केट रहती है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी। मार्केट में ये एक अच्छा खासा स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस आ जाती है। मॉर्निंग में हमें थोड़ा क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, मॉर्निंग में हमें वेट कर लेना है। 500 का लेवल नहीं निकलना चाहिए मार्केट में, और अगर मार्केट 500 का लेवल निकाल रही है और मार्केट 470 के नीचे होल्ड कर रही है, तब जाकर आप लोग नेगेटिव मार्केट में हो सकते हो। 400 तक मार्केट जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट ज्यादा गिरेगी। लेकिन बेस बनेगा मार्केट कल के दिन 500 का, और अगर ये 530 के ऊपर निकलती है और 500 का लेवल ब्रेक नहीं होता मॉर्निंग में मार्केट में, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाटा बिल्ड हो सकता है और भी ज्यादा। क्योंकि अभी यहाँ पर देखो 1 लाख के करीबन पोजीशन है, यहाँ 45 लाख के करीबन पोजीशन है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। मार्केट पे 500 पर बाउंस का आप प्लान यहाँ पर कर सकते हो। अब अपर साइड की तरफ में कितनी रुकावट होगी ये तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, लेकिन अभी सारा गेम 500 के ऊपर ही होने वाला है। लेवल ड्रॉ कर लेना 530 का, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन मार्केट कर रही है, 500 का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, पोजीशन यहाँ पर स्ट्रांगली करोड़ों में चली जाती है, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों सिंपल लेवल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो अगर साइडवेज या गैप अप होती है तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर देती है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 22,664 का लेवल है। अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इस 22,664 के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो मार्केट सीधा 22,710 की तरफ यहाँ पर बढ़ेगी। और मार्केट फिर नेक्स्ट मूव कब देगी, मार्केट 730 के अबव। मार्केट 710 को होल्ड करे, 700 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, और 710 को होल्ड करके मार्केट अगर 730 का भी लेवल तोड़ रही है तो फिर सीधा मार्केट 770 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसके बाद सीधा मार्केट 800 की तरफ आपको जाती हुई देखने को यहां पर मिलेगी। तो 710 के बाद मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा 730 के लेवल को, तभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज यहां पर आकर मार्केट स्लोली इस तरीके से प्रीमियम खाना स्टार्ट कर सकती है। तो पहला मोमेंटम यहां आप पकड़ सकते हो, साइडवेज हो जाए मार्केट या फिर थोड़ा गैप ओपनिंग करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहां पर फॉर्म कर दे, देन उसके बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, आप यहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरा यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट साइडवेज होके एक रेड कैंडल नीचे की तरफ मार्केट बना देती है, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 22,535 के आसपास यहां पर हुई है मार्केट में,
और मार्केट नीचे से 470 के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके वापस से क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर जो कि 535 है, इसके ऊपर आके कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो यहां से फिर से आप एक बाउंस का प्लान कर सकते हो। जो टारगेट आपका सीधा सीधा रहेगा वो 22,600 तक आप यहां पर जाती हुई मार्केट को देखने को मिल सकती है। नीचे से आप बाउंस का इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। क्लियरली आपको बोलूं कि अगर मार्केट ज्यादा ऊपर जाती है, अगर टॉप से आपको सेलिंग का करना होगा, अगर मिलेगी अपॉर्चुनिटी जिसके चांस कम है, नीचे से बाउंस का मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा, यहां से अगर बाउंस होती तब भी आप प्लान कर सकते हो मार्केट में। एंड दूसरा, यहां पर अगर बताऊं कि गैप डाउन मार्केट यहां कहीं हो जाती है तो नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में बन रहा है, जो कि बन रहा है 364 से लेके मार्केट में 330-20 तक का मार्केट में ये जोन बन रहा है। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है मार्केट में। यहां से मार्केट के बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांस है। किस तरीके से मार्केट मान लो इस जोन से आती है, इस जोन से टैप करके मार्केट एक बाउंस दे देती है और वापस से हल्का सा डिप लेके फिर बाउंस दिखाती है ना, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन क्रिएट करती है। तब यहां से एक अपसाइड का आप प्लान यहां पर कर सकते हो। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन होकर नीचे की तरफ आ रही है, इस लेवल का ब्रेकआउट दे देती है। ब्रेकआउट देने के बाद वापस से मार्केट 22,364 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है। तो कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आएगी सीधा आपको अपसाइड में प्लान कर देता। भाई ब्रेक करके ऊपर आ रही है ना, तो भाई तगड़ी रैली आएगी अपर साइड की तरफ में, बहुत तगड़ा मोमेंटम मिलता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद वापस उसी लेवल को मार्केट वापस की ऊपर की तरफ जा रही है, उस लेवल के ऊपर टिक रही है, तो देन मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगी। नेगेटिव हम कब हो सकते हैं मार्केट में? गैप डाउन ओपनिंग करके मार्केट में नेगेटिव हो सकते हैं 22,270 के नीचे। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, देन मार्केट में एक अच्छा खासा नेगेटिव फॉल देखने को मिलेगा। इससे पहले मार्केट में कोई गिरावट के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, और ये कल के दिन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आए तो एक छोटी मोटा लेवल प्लान कर सकते हो, बट इसके चांस बहुत कम है। तो दोस्तों ये मेरे लेवल्स थे यहाँ पर। अब यहाँ पर सारा खेल बन जाता है किस चीज का, एफआईज का डाटा किस तरीके का आता है, कोई न्यूज वगैरह आती है या नहीं आती ऐसी, और दूसरा यहाँ पर कि ओवरनाइट यहाँ पर ग्लोबल मार्केट किस तरीके का रिएक्शन देती है। देन उनके अकॉर्डिंग कोई चीजें यहाँ पर लेवल्स वगैरह चीजें चेंज होती है। यहाँ कहीं मार्केट रेंज में ओपनिंग होती है तो अपन को नो ट्रेडिंग जोन है जो कि 550 के बीच में रहे, तो अपन को कोई ट्रेड नहीं करनी। 550-600 के बीच में रहे, कोई ट्रेडिंग नहीं यहाँ पर करनी। कोई चेंजेस यहाँ पर होते हैं, भाई एफआईज का डाटा आ गया, न्यूज इस तरीके की आ गई, तो उसकी अपडेट के लिए मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। देन ऑप्शन ट्रेडर यही है कि चीजों को देखता है, अगर कोई चीजें बदलती देखने को मिलती है तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके यहाँ पर चलनी पड़ती है, और इसी तरीके का माइंडसेट आपको लेके जाना पड़ेगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।